Today we are going to learn again HTML. This is fourth part of the chapter. So in last video we have gone through how to create HTML document. तो जैसा कि आपको पता है हमने इसके पहले HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, वेब पेज बनाया है, सेव किया है उसे नोटपैड के थ्रू। तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम में, आपको बताया था कि आप कभी भी जब भी आप सेव करेंगे आप अपने कंप्यूटर का लोकेशन फिक्स रखेंगे और एक ही इसी ड्राइव में एक फोल्डर बना करके और वहाँ पर आप अपना HTML का फाइल रखते जाएंगे। जैसे कि मैंने इस डी ड्राइव में रखा हुआ है, यहाँ पर माई HTML करके हमने बनाया हुआ है, HTML प्रैक्टिस करके हमने बनाया हुआ है। आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप कोई भी फाइल पहले का ओपन करेंगे तो उसको जैसे आप डबल क्लिक किया HTML को, ये आपका HTML का फाइल खुल जाएगा डबल क्लिक करने से। आप देखिए ये फाइल ओपन हो रहा है, ये हमने लास्ट टाइम में यही बनाया था जो कि अब ओपन होकर के आपके सामने आने वाला है। ठीक है, देखिए माय नेम इज मोहन हमने इस तरह से बनाया था, है ना। बॉडी HTML बॉडी है, टाइटल ऐसे कर करके। ठीक है, अभी आपको क्या है, ये तो आपने ओपन कर लिया, पर आपको इसका जो कोड है वो कैसे ओपन होगा, है ना, ये आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा। सो फॉर दैट वी विल गो हियर एंड वी विल डू राइट क्लिक ऑन दिस फाइल वेब पेज HTML प्रैक्टिकल, है ना। जो भी आपने वेब पेज बनाया उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आएगा ओपन विथ में आप नोटपैड सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको यहाँ पे दिखता है तो ठीक, नहीं तो आप सर्च द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यहाँ चूज अनदर ऐप में जाएंगे और आपको यहाँ पे बहुत सारा ऐप्स का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेलेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू हम ओपन करेंगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या है यहाँ पे ओपन विथ में नोटपैड सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप नोटपैड सेलेक्ट करेंगे आपको देखिए यहाँ पे दिख जाएगा HTML हेड, टाइटल, पेज हेड, इस तरह से आपको दिख गया सब कुछ। ठीक है, तो अभी हमने क्या है HTML हेड, टाइटल हेड ऐसे ही हमने करके, और आज हम लोग सीखेंगे पेज नंबर 100 का हॉरिजॉन्टल रूल, है ना, HR टैग का यूज सीखेंगे। ठीक है, मैं समय बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया इसे हमने और इसे क्लोज कर दिया, सब कुछ क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हमारा कॉपी है। ठीक है, और हमने क्या किया कि वापस से नोटपैड खुला हमने। आपको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं, आपको याद रहे। हमने नोटपैड ओपन किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V सारा का सारा। हमें इधर का कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम ये क्या करेंगे, ये सब डिलीट कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या है हमारे पास HTML है, ओपन किया, हेड को ओपन किया, टाइटल ओपन किया, टाइटल यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पर भी हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी ओपन किया और यहाँ पे बॉडी क्लोज किया। यहाँ पे क्या है, माय नेम इज मोहन एक फाइल लिखा हुआ है। अभी हमने मान ली इस तरह से हमने टाइप कर लिया। ठीक है, अभी इसे हम सेव करेंगे। ठीक है, तो फाइल में गए, कैसे सेव करना आपको बताया, पहली बार सेव और सेव एज एक जैसा होता है। तो हमने क्या किया, इसे सेव किया। सेव करेंगे तो देखिए आपका माई HTML में ही है, तो हमने इसका नेम लिखा HR टैग, HR टैग। ठीक है, हमने नेम लिख दिया, और आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं, लास्ट में .html आपको लगाना है। ठीक है, और सेव एज टाइप में क्या, ऑल फाइल्स कर देना है। तो हमने इसे सेव कर दिया। तो हमने इसमें HR टैग का यूज किया नहीं है, बस यहाँ पे H1 में हमने माय नेम इज मोहन लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी आपको सब पता ही है। अब हमने इसको फाइल में सेव कर दिया है, इसे मिनिमाइज करेंगे, हम वापस उस फोल्डर में जाएंगे जहां पर कि हमने सारा डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। दिस PC है ना, इस कंप्यूटर के लिए रिकवरी डी ड्राइव में है। यहाँ माई HTML ओपन किया और यहाँ पे आपको HR टैग का देखिए आ गया, पहले से तो ये यहाँ पे नहीं था, हमने इसे ओपन कर दिया डबल क्लिक करके। देखिए माय नेम इज मोहन आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसे मैं साइड बाय साइड कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको कुछ भी प्रैक्टिस करे आप उसे समझ सके कि हाँ कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए, तो ये हमने H1 टैग में लिखा है माय नेम इज मोहन। ठीक है, अब हम इसे हटा भी सकते हैं या रख भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, मान ली मैंने इसे नहीं हटाया, रहने दिया। अभी आपकी बुक में क्या है, HR टैग, है ना। HR टैग जब हम लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाता है। देखिए यहाँ पर मैं HR टैग लगा रहा हूँ, HR लिख दिया, आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने HR लिख दिया। अभी क्या करना है, फाइल में जाना है और सेव करना है। सेव कर दिया
और हमने इसको साइड बाय साइड कर दिया है, तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, इस प्रेस बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए माय नेम इज मोहन, नीचे एक पतली सी लाइन यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ठीक है, अब हम क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ एचआर, एचआर के एट्रीब्यूट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपके बुक में पेज नंबर 100 में है, आप देखिए जरा। साइज में क्या है, द साइज एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल इन पिक्सल। साइज में क्या है, उसका हाइट को हम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया साइज को लिखते हैं, एचआर है, स्पेस दी। आपको पता है कभी भी कोई एट्रीब्यूट लिखना है तो जो टैग है उसके बाद स्पेस देते हैं, फिर हमने लिखा साइज, स्पेस दिया, इक्वल टू का साइन दिया, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख दिया क्या, 50। ठीक है, और हमने फाइल में सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। देखिए इसका साइज आपको 50 ऐसे दिख रहा है, पर इसमें कोई भी कलर नहीं, इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, मैं इसे जरा इसमें कोई कलर डाल देता हूँ, COLOR कलर स्पेस इक्वल्स टू, डबल कोट के अंदर लिख दिया हमने रेड, डबल कोट क्लोज कर दिया, स्पेस कर दिया, फाइल में गया, सेव कर दिया। देखिए अब आप इसे फुल स्क्रीन में देखिए, ये हमने माय नेम इज मोहन पहले से लिखा हुआ है, इससे आपको ये पता चलेगा हमने सेव किया। और ये जो रेड कलर का जो बड़ा सा लाइन आ रहा है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी देखिए क्या है, एचआर जो टैग है इसका हमने क्या है, दो एट्रीब्यूट यूज किया, एक कलर यूज किया, एक साइज यूज किया है। ठीक है, तो कलर क्या है, रेड, साइज क्या है, 50। यदि साइज को हम मान लीजिए कि थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, इसे हम 10 कर देते हैं, फाइल में किया, सेव किया, और देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, साइज 10 हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एचआर टैग का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और एट्रीब्यूट है इसका विड्थ, उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए हमने एट्रीब्यूट्स को कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे हमने कलर लगाया, साइज लगाया। अब इसके बाद हमने स्पेस दिया और विड्थ का यूज करेंगे, WIDTH, विड्थ स्पेस इक्वल्स टू, और विड्थ को जब हम लगाते हैं, आपकी बुक में देखिए आपको लिखा हुआ है पेज नंबर 100 में, है ना, इसको परसेंटेज में लगाया, तो इससे हमने 70% कर दिया और डबल कोट क्लोज कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जैसे रेड जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक है। तो विड्थ में क्या करता है, मतलब कितनी बड़ी लाइन होगी ऐसे, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे विड्थ 70% हमने नोट कर दिया, हमने फाइल को सेव नहीं किया है। जैसे ही हम सेव करेंगे इसमें चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप जरा देखिए, फाइल में गया, सेव कर दिया, इसे हमने मिनिमाइज कर दिया। अभी तो वो रिफ्रेश हो गया, चूंकि ये रहा, हमने देखिए ये विड्थ को 70% कर दिया। ठीक है, इसे आप थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए मैंने 50 कर दिया, 50% कर दिया विड्थ को। ठीक है, फाइल में गया, सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, देखिए ये छोटा हो गया, है ना। यानी कि जो 50% हमने इसका रखा हुआ है विड्थ, यानी कि जो वेब पेज है उसमें वो 50% में ही लाइन रहेगा, है ना। विड्थ मतलब लाइन कितनी लंबी होगी ऐसे पूरे पेज में, तो 50% रखा है, तो हमने यहाँ पे आ रहा है आपका। अब जरा इसे यहाँ पे देखिए, विड्थ 50 रखा है, यदि इसे हमने 70 कर दिया, फाइल में गया, सेव कर दिया, देखिए अभी चेंजेस एप्लीकेबल नहीं है, जब हम इस पे रिफ्रेश करेंगे तो लाइन बड़ी हो जाएगी। मान लीजिए इसे हमने 90 कर दिया, ताकि आप समझ जाओ कि ये विड्थ होती क्या है। ठीक है, फाइल में गया, सेव कर दिया, 90% किया, मतलब दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह बचेगी हमारी, रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए ये 90% विड्थ है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो रहा, साइज को भी फिर से समझना है। साइज हमारा 10 है, साइज को हमने कर दिया 40। ठीक है, फाइल में गया, सेव किया, अब रिफ्रेश करेंगे। साइज जब हम बढ़ाएंगे तो लाइन हमारी मोटी होती चली जाएगी, नॉर्मल भाषा में ना, साइज इंक्रीजेस द, मतलब जैसे आपने एक लाइन खींचा, दो लाइन खींचा, तीन लाइन खींचा, इस तरह से जो भी है, तो साइज आप जितना बढ़ाते जाएंगे लाइन उतनी मोटी होती चली जाएगी। और विड्थ में क्या है कि पूरे पेज में आ रही है लाइन हमारी कि नहीं, ये चीज है। तो हमने साइज और विड्थ और कलर कर लिया, अब कलर को भी जरा रिवाइज करते हैं। कलर हमने रखा है रेड,
इसे हमने कर दिया ब्लू, BLUE। फाइल में गया, सेव किया और रिफ्रेश कर दिया, देखिए कलर ब्लू हो गया। तो हमने ये इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में समझा। एक और एट्रीब्यूट्स है नो शेड, जो कि आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद अब हम BR टैग का यूज करेंगे और BR टैग के बारे में समझेंगे। स्टूडेंट्स, BR टैग क्या है? यानी ब्रेक द लाइन, है ना। हमने एक बारी में कुछ लिखा है, उसे हमने ब्रेक करके कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। मैं पहले कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि वो ब्रेक लाइन का यूज करके कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या किया यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इसे समझिए जरा। देखिए आप सारी बॉडी ओपन है, यहाँ पर H1 है माय नेम इज मोहन, आप समझ रहे हैं। फिर HR कलर का हमने यूज किया हुआ है, HR के एट्रीब्यूट्स हैं, कलर है, साइज है और विड्थ है। उसके बाद हमने बॉडी क्लोज किया है, उसके पहले क्या है? दिस इज HTML फॉर क्लास 6, वी रीड इन ब्राइटलैंड स्कूल, वी लव आवर स्कूल। ठीक है, हमने ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, ये सेंटेंसेस आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहे क्योंकि हमने सेव नहीं किया है। अभी मैंने क्या किया, फाइल में गया और इसे सेव कर दिया, मिनिमाइज किया, और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ये सेंटेंसेस आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। देखिए आपको ये सभी सेंटेंसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। इनका फॉन्ट साइज छोटा है, इसलिए आपको ये सेंटेंसेस बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए आप, इस सेंटेंसेस को जब हमने नोटपैड में लिखा है तो हमने एक लाइन में लिखा है ना। यदि मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूं और इन सेंटेंसेस को एक के नीचे एक लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, देखिए ये सेंटेंसेस जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये एक के नीचे एक लिखे हैं हमने। फाइल में गया, सेव कर दिया, मिनिमाइज किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये सभी क्या है, एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वेब पेज पे आपको कंटेंट बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे, इसलिए हमने उसका साइज बढ़ा कर दिया। ठीक है, इसके लिए हमने क्या है, फॉन्ट का यूज किया है। बॉडी के बाद हमने ये लगाया फॉन्ट टैग, है ना। ऐसे फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्पेस साइज इक्वल्स टू 6 दिया है और हम बॉडी के पहले फॉन्ट को क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, लिखा है, इसका आउटपुट हमें ये मिल रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आपका H1 टैग है, हम इस H1 टैग को भी फिलहाल हटा दे रहे हैं। ठीक है, फाइल में गया, सेव कर दिया और आप यहाँ पर देखिए, ये आपको एक पहले स्टार्टिंग में क्या है, HR टैग का यूज किया हमने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है और फिर उसके बाद आपको ये जो 3 सेंटेंसेस है वो दिख रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, जो 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं ये आपको इस तरह से है। आपको जो बेसिकली समझने की चीज है वो है आपका बॉडी, है ना। बॉडी का ओपनिंग यहाँ है और बॉडी का क्लोजिंग यहाँ पर, आप इस चीज को देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। फॉन्ट का हमने यूज किया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। HR कलर ब्लू, साइज 40, विड्थ 90%, ये हम आपको समझ गए हैं। अब हमने क्या किया है, देखिए हमने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। ये सेंटेंसेस एक के नीचे एक लिखे हुए हैं, बट ये सभी यहाँ पर एक लाइन में दिख रहे हैं ना। द सेंटेंसेस आर रिटन इन नोटपैड, है ना, जस्ट बिलो 1, बट द ऑल आर कमिंग हियर टुगेदर। तो हमने यहाँ पे क्या सीखना है, BR टैग का यूज करेंगे और जैसे ही हम BR टैग लगाएंगे वहां से लाइन हमारी ब्रेक हो जाएगी। आप इसको कैसे भी लिखिए, पर यहाँ पर वेब पेज में आप एक साथ दिखेंगे, पर इसे लाइन ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पर BR टैग लगाते हैं। एंगल ब्रैकेट के बीच में बस आपको BR लिख देना है, कंट्रोल S, सेव कर दिया हमने। और देखिए फाइल में जाकर कैसे सेव करते हैं, या कंट्रोल S से, और जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमने कहाँ लगाया, क्लास 6 और ये फुल स्टॉप के बाद BR लगाया है, तो आपका रिफ्रेश करने पे लाइन देखिए ब्रेक होकर नीचे आ गई। फिर यहाँ पर भी देखिए आपको ये BR टैग है, इसको हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, और इसको वापस यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। तो अब क्या है, दिस इज HTML फॉर क्लास 6, ये एक लाइन हो गई, और BR टैग लगाया तो दूसरी लाइन ये हो गई और तीसरी लाइन ये हो गई। तो हम अब ये क्या है, यहाँ से भी ये लाइन टूट करके अलग हो जाएगी। रिफ्रेश करते हैं, देखिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सेव नहीं किया। अब हम इसको फाइल में जा करके सेव कर दिया और रिफ्रेश कर दिया, देखिए हो गया। तो इस तरह से हम BR टैग का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आज सीखा HR टैग का यूज और BR टैग का यूज। और स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे H1 to H6 टैग का यूज। आपका पेज नंबर 101 में है। ठीक है, ये हेडिंग टैग है जिसका कि हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी आपको ये जो हमने फॉन्ट को लिया हुआ है, इस फॉन्ट को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ।
ठीक है। इसके बाद आपको थोड़े छोटे दिखेंगे लेकिन आप HR टैग के थ्रू समझ जाएंगे। या फिर ऐसा करते हैं कि उसे नहीं हटाते हैं, यदि ज़्यादा बड़ा फॉन्ट साइज हो जाएगा तो फिर उसे हम चेंज करेंगे। देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर H1 लिखना है। H1 टैग हो गया, यहाँ पे लिखा हमने, बस इस लाइन को ही ले लेते हैं, आई लिव इन डाल्टनगंज। ठीक है, अब इसे हमने क्लोज कर दिया, क्या H1 से /H1 क्लोज कर दिया, कंट्रोल S कर दिया और नोटपैड में हमने सेव कर दिया। अब वापस रिफ्रेश करें पेज, देखिए आगे यहाँ पे आई लिव इन डाल्टनगंज, ये H1 टैग में लिखा हुआ है। ठीक है, या आपसे समझने के लिए आप इसे हम इसको हम चेंज कर सकते हैं, है ना, या लिख सकते हैं शॉर्ट में इट इज H1 टैग, ताकि आप अच्छे से समझ जाए। हमने सेव कर दिया, अब वापस रिफ्रेश किया, इट इज H1 टैग। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम H1 से H6 हेडिंग टैग कहलाता है, इसे हम सीखेंगे। कंट्रोल C, हमने इसको ही कॉपी कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, और हम इसे क्या करेंगे, H2 चेंज कर देंगे और यहाँ पर भी हम चेंज करेंगे। ऐसा मैं समय बचाने के लिए कर रहा हूँ, और ऐसे भी जब आप सीख जाएंगे तो आप भी ऐसा करेंगे, और स्टार्टिंग में ऐसा ना करें क्योंकि आपसे मिस्टेक होगा, और जब सीख जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। अब देखिए H2 हमने कर दिया, सेव कर दिया, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे H2 आ जाएगा, देखिए आ गया ना, इट इज H2 टैग। इस तरह से H1 से H6 सभी कुछ आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, एंटर प्रेस किया, है ना, इसे हम कॉपी कर लिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। H1 H2 है, अब यहाँ पर H3 आ गया, यहाँ पर भी हमने H3 लिख दिया और यहाँ पर भी हमने H3 लिख दिया, और ये हमारा H4 हो गया, ये भी H4 हो गया और ये भी H4 हो गया। फाइल में गया, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, H1 H2 H3 H4 टैग्स ये सभी इस तरह से आ गए हमारे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन में, है ना। अब H5 और H6 दो टैग और होता है, उसे भी हम लगा करके देखते हैं। यहाँ पर कॉपी किया और कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, और हम इसका नेम चेंज कर देंगे, H5 एंड इट इज ऑल्सो H5 H6, और ये भी है H6। ठीक है, फाइल में गया, हमने सेव कर दिया, अब वापस वेब पेज में गया, रिफ्रेश किया तो आ गया आपका H5 से H6। देखिए, तो ये क्या है आपका H1 to H6, यही टैग्स है जो कि हम यूज करते हैं। इसमें एक एट्रीब्यूट है जो कि आपको जानना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो वन एट्रीब्यूट ऑफ हेडिंग टैग, दैट इज अलाइन, है ना। हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, अलाइन, जैसे कि किसी भी एक को हम अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट या जस्टिफाई या सेंटर, है ना। आपकी बुक में है, आप जरा देखिए, तो मैं कोई भी एक टैग को अलाइन करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसके पहले हमने अलाइन पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, हमने क्या करें, H3 को ले रहे हैं, स्पेस दिया, अलाइन ALIGN स्पेस इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर लिखा राइट RIGHT डबल कोट क्लोज, फाइल में गया, सेव कर दिया, वेब पेज में गया, रिफ्रेश कर दिया। देखिए हमारा क्या है, H3 आपका राइट साइड में आ गया। तो इस तरह से हम अलाइन कर सकते हैं। आप H2 को सेंटर में भी करके रख सकते हैं, आप करके देखिए। हमने बस इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, H2 के पास कंट्रोल V कर दिया, यहाँ स्पेस दे दिया और यहाँ सेंटर लिख दिया, CENTER, कंट्रोल S, सेव कर दिया, और यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो H2 हमारा जो ये टैग है ये मिडिल में आ जाएगा। देखिए, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आज क्या सीखा, हॉरिजॉन्टल टैग और उसके एट्रीब्यूट्स, BR टैग और हेडिंग टैग। So hope you have understood very well, and you students, you'll go through the book, it is very interesting, और
लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस में पूछा था कि हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस HTML को, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं है, हम लोग घरों में हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जो गूगल का प्ले स्टोर है उसमें आप HTML एडिटर करके आप सर्च करेंगे, उसमें जो भी आपको HTML एडिटर अच्छे रेटिंग का हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उस पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एटलीस्ट आप बेसिक सीख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।